गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेके आए हैं सोलर रेडिएशंस का। जो चैप्टर आपका चल रहा है उसमें हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से गर्म होता है और किस तरह से ठंडा होता है। तो टॉपिक आपका हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ का एक आवरण है, ब्लैंकेट है, वो किस तरह से गर्म हो जाता है, किस तरह से ठंडा हो जाता है। कई बार वो हमारे को बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, कई बार वो हमारे को ठंडा लगता है। ठीक है, कई बार गर्मी के सीज़न में भी, मौसम में भी आपने देखा है कि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमारे को जो है हाई टेम्परेचर से हमारे को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, और कई बार जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वापस से हाई हो जाता है। तो ये किस तरह से ये जो है आपका एटमॉस्फेयर गर्म और ठंडा हो रहा है। तो ये देखो इसके मेन 4 प्रोसेस हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका रेडिएशन आ जाता है, हिंदी में जिसे विकिरण कहते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है कंडक्शन, जिसे हिंदी में हम संचालन कहते हैं। थर्ड आपका आ जाता है कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में हम संवहन कहते हैं। फोर्थ आ जाता है एडवेक्शन, जिसे हिंदी में हम अभिवहन कहते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडिएशंस की। देखिए ये आपका सरफेस है एक, जहाँ हम रह रहे हैं अभी सरफेस, इस वाले पार्ट के ऊपर हम रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सन हो गया। तो सन से देखिए बीम आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, इंसोलेशन हमारे को सरफेस पे मिल रहा है। तो रास्ते में क्लाउड्स आ रहे हैं, तो मैंने बताया था कुछ जो रेडिएशन है, कुछ इंसोलेशन है, क्लाउड भी एब्जॉर्व करते हैं। जो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है वो भी उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो जब वो एब्जॉर्व कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? यस। तो जैसे जो बचा हुआ जो फिर जो बीम है, जो इंसोलेशन है, देखिए सरफेस के में आया, सरफेस के अंदर गया, और सरफेस के अंदर जाते ही वापस से ये रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ निकलता है। क्लियर? तो जो ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना, जो अंदर आ रही है रेस, इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव, लघु तरंगे। ध्यान रखना इस बात को, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका आपके एग्जाम्स के लिए। और आगे जब अगर इन वीडियो को फ्यूचर में भी आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये शॉर्ट वेव्स बोलते हैं इनको हम। और जो रिफ्लेक्ट होके अर्थ के अंदर से वापस बाहर निकलते हैं उसको हम लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। क्लियर? ये दो चीज़ें क्लियर होगी, शॉर्ट वेव किसे कहेंगे, लॉन्ग वेव किसे कहेंगे। तो जो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलती हैं, तो शॉर्ट वेव के कंपैरिजन में हमें लॉन्ग वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर को ज़्यादा गर्म करता है। हमें भी गर्मी किससे लगती है? हमें लॉन्ग वेव से लगती है। ठीक है, ऊपर से जो सन रेज आ रही हैं, गर्मी तो हमें उससे भी लग रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन के अंदर से बाहर निकली हैं तो उससे हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल आप लें, आप मसूरी मनाली, ठीक है, वहाँ इन एरियाज़ के अंदर चले जाइए, कुल्लू मनाली के अंदर, वहाँ आपको ठंड लगती है। और अब सोनीपत के अंदर आप हो, अपने हरियाणा के अंदर आप हो, तो आपको गर्मी लगती है। तो किस लिए लग रही है? क्योंकि आप सरफेस से बहुत दूर चले गए। आप मनाली में कुल्लू के अंदर बैठे हुए तो आप पहाड़ी के ऊपर बैठे हो, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हो, सी लेवल से बहुत ज़्यादा दूर हो आप। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या लग रही है? ठंड लग रही है, क्योंकि जो आपकी लॉन्ग वेव्स हैं आप उनके कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। क्लियर ये बात आई समझ में? कि वहाँ और ठंड लगने का कोई रीज़न नहीं है। बर्फ़ गिरने का भी यही रीज़न है कि हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। एवरी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो जब ये लॉन्ग लॉन्ग वेव्स जहाँ तक पहुँचती हैं, वहाँ सरफेस से दूर हो गए, जैसे वो जैसे ऊपर तक पहुँचेंगे तो उनके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी, एटमॉस्फेयर का जो पार्ट आएगा, उससे हीट होगा, उससे गर्मी उसके अंदर क्रिएट होगी। तो ऐसे मैंने कहा था, जैसे आ रही हैं तो रास्ते में क्लाउड्स आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, जो चीज़ आते हुए वो गर्म कर रही है, फिर वो बाहर जाते हुए जो गर्म करते हुए निकल रही हैं। तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? विकिरण। क्लियर? और जो ये हम मैंने कहा कि शॉर्ट वेव अंदर गई अर्थ के अंदर, अंदर से बाहर ये लॉन्ग वेव के रूप में निकली हैं, तो इसको हम लॉन्ग वेव भी बोल देते हैं। साथ में इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, भौमिक विकिरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम किसे कहेंगे? ऑप्शन आ जाता है आपके पास, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, या लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर आपका लॉन्ग वेव्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो ज़मीन के अंदर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकली है। अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हीटिंग एंड कूलिंग
ऑफ द टेम्परेचर का कंडक्शन से गर्म होता है। तो देखिए कंडक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ छोटा सा समझाने के लिए डायग्राम बनाया है कि ये एक मैंने बाउल बनाई है और एक ये बाउल बनाई है। ये काफ़ी गर्म है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये जो बाउल है ये ठंडी है। ठीक है, तो अब जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आऊँगा, एक दूसरे के पास में रखूँगा, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी ठंडे की तरफ, हॉट से कूल की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। इस चीज़ को याद आप रखना। ठीक है, गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। और कब तक ये ट्रांसफ़र होती रहेगी? ये जब तक आपकी ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इसके अंदर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। क्लियर? कब तक होती रहेगी ये? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये कंटिन्यू प्रोसेस आपका चलता रहेगा। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने आपको एक डायग्राम से बताई। अब जो एयर है आपकी, देखिए जो एयर का जो मूवमेंट है, जो उसके, ये वैसे तो इतना ज़्यादा ये जो कंडक्शन है ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो गर्म करता है कुछ ना कुछ तो परसेंटेज इसकी है ही। तो इसमें मेन यही है कि हीट ट्रांसफ़र तब तक होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। आप जैसे मम्मी आपके घर पे जैसे तवे पे रोटी बना रही हैं, तो ठंड के मौसम में देखा कि घी जो कटोरी में निकालते हैं वो जम जाता है, तो उसको तवे के ऊपर रख देते हैं, और जब तक वो रखते ही धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाता है। यानी कि जो हीट है वो तवे से उस कटोरी की तरफ मूव करी है। कटोरी ने तवे को ठंडा नहीं किया, तवे की गर्मी के कारण कटोरी गर्म हो गई, इसलिए आपके उसके अंदर जो रखा हुआ घी है वो मेल्ट हो गया। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब इस प्रोसेस से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो उसको हम कंडक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शन की, समवहन धाराओं की। समवहन हम इसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर। देखिए कन्वेक्शन मेनली आपका किसके अंदर होगा? गैसेज और लिक्विड के अंदर होगा। यहाँ ऐसा कोई नहीं था कंडक्शन के अंदर। ये सॉलिड पार्ट है, क्योंकि ये बाउल भी एक सॉलिड है, ये भी आपका एक सॉलिड है। तो सॉलिड टू सॉलिड जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो कंडक्शन के अंदर पॉसिबल है। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर ये मस्ट है कि उसके अंदर आपका लिक्विड और गैसेज वाला पार्ट उसके अंदर आएगा। तो जो लिक्विड है या गैसेज है, तरल पदार्थ है या गैसेज है, उसके अंदर जो आपकी हीट है वो वन प्लेस उस एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होती रही। गर्म पानी है आपके अंदर, कुछ बकेट के अंदर लेते हैं, उसके अंदर वो ठंडा मिलाते रहिए, तो उसका टेम्परेचर भी वैसा ही होता रहेगा, हाई टेम्परेचर होता रहेगा। क्लियर? तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल जो करंट क्रिएट होते हैं, समय जो धाराएं करंट होती है इक्वेटर के आसपास, जो रेनफॉल होती है वो कन्वेंशनल रेनफॉल हम उसको बोल देते हैं। देखिए सरफेस से लगती जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होती है कंपेयर टू अपर लेयर के, क्योंकि जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर बताया था, जो लॉन्ग वेव हैं जब सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती हैं तो जो सरफेस से लगती एयर है उसको ज़्यादा गर्म करती हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाती रहेंगी उनका टेम्परेचर कम होता रहेगा। ठीक है, तो सरफेस से लगती हवा गर्म होएगी। जब भी हवा गर्म होती है, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसका वेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है तो ऊपर की तरफ उठती है। तो इस तरह से एयर ये जो है, देखिए वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ उठ रही है, और वापस से जब ये ऊपर जाके वापस ठंडी हो जाती है तो वापस से नीचे आ जाती है। तो ये आपकी क्या है? कोल्ड एयर। तो ये जो प्रोसेस है इक्वेटर के आसपास के एरिया में ये कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता रहता है। कि जो नीचे टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशंस के कारण जो एयर गर्म हुई है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, और ऊपर वाली जो लेयर्स हैं के अंदर जो हवा मूवमेंट कर रही है, जो विंड चल रही है, उसको गर्म कर देती है, और धीरे धीरे उनका टेम्परेचर कम होता है, वो वापस से ठंडा हो जाता है, फिर वो वापस से नीचे आ जाती है। नेक्स्ट कर लेते हैं बात एडवेक्शन की, अभिवहन की। तो जब हम एडवेक्शन अभिवहन की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए, तो मेन चीज़ आपने ध्यान यही रखना है कि जो इसके अंदर ये भी आपका जो है गैसेस के अंदर यानी कि एयर से रिलेटेड है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगी। ठीक है, और कन्वेंशनल के अंदर क्या है, आपकी वर्टिकल मूवमेंट थी, इसके अंदर वर्टिकल मूवमेंट थी, इसके अंदर आपकी कैसी रहेगी मूवमेंट? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगी। देखिए प्लेस एक मैं यहाँ बताता हूँ, ए प्लेस है, एक बी प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से एयर है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ से एयर जो है वो मूवमेंट कर रही है इस तरफ, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो जब यहाँ वाली एयर, ए वाली प्लेस की एयर बी पे पहुँचेगी तो बी वाले जो जहाँ जो टेम्परेचर उसको राइज़ कर देगी, अप कर देगी। ठीक है, और जब बी वाले एरिया से जब ए पे ठंडी हवा ए की तरफ पहुँचेगी तो ए में अगर पहले से गर्मी ज़्यादा है तो उसके टेम्परेचर को क्या कर देगी,
डिक्रीज़ कर देगी। जैसे नॉर्थ पोल हो गया आपका, जब जैसे अभी आप विंटर के अंदर हम देखेंगे कि जब शीतलहर जिसे बोल देते हैं, कोल्ड जो वेव चलती हैं, तो हम कहते हैं पहाड़ों की तरफ से पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है, तभी वहाँ से ठंडी हवा चल रही है, हमें हवा से बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। ठीक है, तो जब वो पहाड़ों से जब हवाएं चलेंगी जिसे हम शीतलहर कह देती है, वो यहाँ के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देती है, क्योंकि वो एयर कहाँ से आ रही है, वो पहाड़ों पर से आ रही है। पहाड़ों पे क्या गिरी हुई है, बर्फ़ गिरी हुई है, तो ठंडी है। यहाँ उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ के टेम्परेचर को वो क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन कह देते हैं। गर्मी के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान के तरफ से, डेजर्ट एरिया की तरफ से हरियाणा के अंदर एक एयर आती है जिसको विंड आती है, जिसको हम बोलते हैं लू। लोकल नेम यहाँ पर सभी ने सुना हुआ, लू क्या है। तो लू क्या करती है, यहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। क्यों, कहाँ से आ रही है, गर्म एरिया से आ रही है, डेजर्ट एरिया से आ रही है, जहाँ टेम्परेचर पहले से है। तो गर्म है, उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम था, तो उसने यहाँ के टेम्परेचर को भी राइज कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन। तो आज आप इसको टॉपिक को, वीडियो को बार बार वॉच करके इसको क्लियर करेंगे, और क्वेश्चंस के अंदर फिर नोटबुक के अंदर अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। थैंक यू।